हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल प्रोसेस ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो सेल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी माल को बेचने के 5 प्रोसेस होते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको एक ऑर्डर मिलता है, तो जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको सेल ऑर्डर बनाना होता है। उसके बाद आप माल की डिलीवरी करते हैं, तो फिर उसके लिए हमें डिलीवरी नोट बनाना होता है। उसके बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है तो उसके लिए हमें रिजेक्शन इन बनाना होता है। और फिर जो माल बच गया है उसका आपको बिल बनाना है। और बिल बनने के बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है तो फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाना होता है। बिल बनने से पहले अगर कोई माल डिफेक्टिव निकलता है तो रिजेक्शन इन, और बिल बनने के बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकलता है तो अपना क्रेडिट नोट बनाना होता है। तो चलिए पहले इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ नीचे ये सेल ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहले कि भाई रिसीव एन ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर रिसीव हो रहा है। ये आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रॉम हनुमान स्टोर से आपको जो है ऑर्डर रिसीव हो रहा है कि आपको 2 पीस टीवी ट्रॉली जो है उसको डिस्पैच करने हैं, मतलब भेजने हैं गुरुग्राम में। और वी आर ऑल्सो लिव इन गुरुग्राम, और हम भी गुरुग्राम में ही रहते हैं। मतलब कि ये एक लोकल सेल हो गया, हम भी गुरुग्राम में रहते हैं और हमें डिस्पैच भी गुरुग्राम में ही करना है, तो लोकल सेल हो गया। और यहाँ पे डेट दिया हुआ है जिस डेट को आपको ऑर्डर मिला है। तो आपको ऑर्डर मिला तो आपने ये एक सेल ऑर्डर यहाँ पे बना लिया। सेल ऑर्डर बनाने के बाद दोस्तों फिर आपने 20 पीस टीवी ट्रॉली जो है उसको डिलीवर भी कर दिए थे। जैसे आपको 20 पीस का ऑर्डर मिला था तो आपने 20 पीस जो है पूरे डिलीवर भी कर दिए। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने डिलीवर किया है, मतलब जो आपको ऑर्डर मिला था उसके अगेंस्ट आपने डिलीवर किया है। और यहाँ पे ये डिलीवरी नंबर आपको ये दिया हुआ है। तो आपने पूरा माल डिलीवर कर दिया, तो हमने एक डिलीवरी नोट भी बना दिया। बनाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे 5 पीस जो है टीवी ट्रॉली आपको वो रिटर्न कर रहा है, हनुमान स्टोर रिटर्न कर रहा है, तो हमें एक रिजेक्शन इन एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद आप एक बिल बना के भेज रहे हो हनुमान स्टोर को। अगेंस्ट जो आपने माल भेजा था उसके अगेंस्ट आप एक बिल बना के भेज रहे हो जिसपे आप 2% डिस्काउंट भी लगा रहे हो। और यहाँ पे आप जो है 6% मतलब 12% आप यहाँ पे जीएसटी भी लगा रहे हो। तो आपने जो है यहाँ पे एक सेल बिल बना दिया विद टैक्स लगा के और ट्रेड डिस्काउंट लगा के। उसके बाद बिल बनने के बाद फिर यहाँ पे 3 पीस जो है टीवी ट्रॉली रिटर्न कर रहा है भाई हनुमान स्टोर फिर से। तो अब बिल बनने के बाद अगर वो माल को रिटर्न कर रहा है तो फिर अब यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट दोस्तों बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको टैली के अंदर हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये मैंने टैली को ओपन किया। और यहाँ पे मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके बता रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से। तो ये मैंने ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाया, उसके बाद मैं क्रिएट कंपनी में गया। तो दोस्तों आप किसी भी नाम से कंपनी बना लीजिए, मैंने निमित कंप्यूटर्स के नाम से एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट किया। और कंट्री इंडिया। और दोस्तों यहाँ पे स्टेट लेना कंपलसरी है, तभी माना जाएगा कि आपकी जो कंपनी है वो हरियाणा के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर जो भी है सब डाल के आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब भी टैक्स की बात आ जाए, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या लास्ट में टैक्स लगाना है, तो जब भी टैक्स की बात आ जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे F11 और F3 का बटन दबाना है। तो ये मैंने F11 का बटन दबाया, फिर मैंने F3 का बटन प्रेस किया। और यहाँ पे आपको जीएसटी के 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक तो इस पॉइंट को यस करना है आपने। और दूसरा उसी के नीचे सेल अल्टर जीएसटी डिटेल, एक इस पॉइंट को यस करना है। उसके बाद दोस्तों स्टेट आपको यहाँ पे हरियाणा लेना है क्योंकि आपकी कंपनी हरियाणा में है। और यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर, मतलब यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और पूरा नीचे तक इसको एक्सेप्ट करना है, एंटर करके पूरा नीचे तक इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपने यहाँ पे जो है सेल ऑर्डर को इनेबल करना होगा हमें। जैसे हमें अब 5 चीजें बनानी है तो उन पांचों को पहले इनेबल करना होगा। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 का बटन दोबारा से दबाना है और फिर यहाँ पे F2 का बटन प्रेस करना है। तो वैसे तो F11 यहाँ पे पहले से ये फीचर ओपन हो रखा है F11 का, बस आप यहाँ पे F2 का बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका इन्वेंट्री फीचर यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ पे आपको दोस्तों एक तो ये वाला पॉइंट यस करना है, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट यस करना है, इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर बनाना है। उसके बाद दोस्तों यूज डेबिट क्रेडिट नोट, एक इस पॉइंट को यस करना है। उसके बाद रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, एक इस पॉइंट को यस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी दिखाना है, इसलिए आपने इस पॉइंट को भी यस करना है। उसके बाद यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इस पॉइंट को भी यस करना है क्योंकि हमें यहाँ पे डिलीवरी नोट भी बनाना है। उसके बाद यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इस पॉइंट को भी आपने यस करना है। और फिर एंटर करके आपने इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आप एस्केप की से बाहर आ जाइए। और फिर आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। और जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले एक सेल ऑर्डर बनाना है, जैसे हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर मिला है तो उसके लिए हमें सेल ऑर्डर बनाना है। तो सेल ऑर्डर के लिए दोस्तों ऑल्ट के साथ F5 को बटन प्रेस करते हैं। तो ये मैंने ऑल्ट के साथ F5 को बटन प्रेस किया, तो यहाँ सबसे ऊपर आपका सेल ऑर्डर आ गया लिखा हुआ। और किस डेट को जैसे आपको ऑर्डर मिल रहा है,
तो यहाँ पे आपको 2/6/2020 को ऑर्डर मिला है, तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। आप यहाँ पे F2 का बटन प्रेस करें और यहाँ पे 2/6/2020 आप डेट डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट आपका चेंज हो गया है, 2 जून हो गया है। पार्टी नेम जिससे जिससे जिसको आप सेल कर रहे हैं, मतलब जिससे आपको ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे ओल्ड सी करके बना लीजिए, हनुमान स्टोर, जो कि अंडर जाएगा आपका सन्डे डेटर के अंडर जाएगा। और यहाँ पे स्टेट आपको हरियाणा लेना है, तभी माना जाएगा कि जो हनुमान स्टोर है वो हरियाणा का है, और हमारी कंपनी भी हरियाणा में ही है, तो ये हम एक तरह से लोकल सेल कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अल्टर जीएसटी डिटेल, इस पॉइंट को हमें यस करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर लेना है, और यहाँ पे हनुमान स्टोर का जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि हनुमान स्टोर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ से अनरजिस्टर्ड लोगे, तो जब आप अनरजिस्टर्ड लेके एंटर करोगे तो यहाँ से जीएसटी नंबर का नहीं पूछेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या टैक्स लगाना है, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है तो आपने यहाँ से रेगुलर लेना है, और यहाँ पे हनुमान स्टोर का जीएसटी नंबर डाल के आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना और एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे बढ़िए। सेल ऑर्डर में आपको सेल ऑर्डर नंबर डालना है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सेल ऑर्डर H002। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सेल स्लैश ऑर्डर स्लैश H स्पेस 002, एंटर करके आगे बढ़िए। सेल लेजर में दोस्तों हमेशा सेल का ही लेजर आता है, तो आप ओल्ड सी करके बनाएंगे। तो मैं लोकल सेल कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक लोकल सेल के नाम से लेजर बना रहा हूँ, जो कि हमारा अंडर सेल के जाएगा। और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है दोस्तों। सेल्फ अल्टर जीएसटी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको जीएसटी का जो है क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सेल और परचेज लेजर में हमेशा जीएसटी का पॉइंट नहीं रखना है। ऐसा इसलिए दोस्तों, यदि आप हर बार एक ही तरह का माल सेल कर रहे हैं, मतलब आप हर बार एक 18% वाला ही माल सेल कर रहे हैं, तो फिर तो आप इसको यस कर दीजिए। लेकिन आपको कई बार 18% वाला माल सेल करना होता है, कई बार 28% वाला माल सेल करना होता है, तो इसको आप नो ही रहने दीजिए। वैसे दोस्तों हम इसको नो ही रख के चलते हैं, चाहे आप एक ही तरह का माल सेल कर रहे हैं, चाहे आप अलग अलग रेट वाला माल सेल कर रहे हैं, आपको इसको हमेशा नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको गुड्स को लेके आगे बढ़ना है, यदि आपको गुड्स का काम है तो। ओके, यदि आप गुड्स जो है सेल कर रहे हैं तो गुड्स को लेके आप आगे बढ़ेंगे, एंटर करके आगे बढ़िए। नेम ऑफ आइटम ओल्ड सी करके बना लीजिए आप, टीवी ट्रॉली, जो भी आप सेल कर रहे हैं। जो टीवी ट्रॉली दोस्तों वो होता है जिसके अंदर हम टीवी रखते हैं, वो एक लकड़ी का एक ढांचा होता है जिसके हम टीवी रखते हैं, तो वो लकड़ी का बना होता है, इसलिए ओल्ड सी करके इसको आप अंडर ले लीजिए फर्नीचर के। और यूनिट यहाँ पे ये पीसीएस हो जाएगा, ओल्ड सी करके बना लीजिए पीसीएस, फॉर्मल नेम में पूरा नाम आता है दोस्तों। और फिर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है। सेल्फ अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आइटम का ही नाम आता है, वो आप डाल दीजिए। और हर आइटम का अपना एक कोड होता है जिसको एचएसएन कोड बोलते हैं, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे वैल्यू लेना है और यहाँ पे टैक्सेबल लेना है, क्योंकि हमें इस आइटम के ऊपर टैक्स लगाना है। कितना परसेंट लगाना है दोस्तों? 12% लगाना है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर करके जो है गुड्स को लेके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, लोकेशन में दोस्तों आपको गुरुग्राम लिखना है, क्योंकि आप गुरुग्राम में जो है आप ये इसको डिस्पैच कर रहे हैं। एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। और क्वांटिटी जितने पीस का भी आपको ऑर्डर मिला है, तो हमें यहाँ पे जो है 20 पीस का जो है हमें यहाँ पे ऑर्डर मिला है, रेट यहाँ पे 1200 दिया हुआ है। तो क्वांटिटी में मैंने 20 लिख दिया, रेट में मैंने 1200 लिख दिया, और डिस्काउंट हमें यहाँ पे 2% लगाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट है हमें यहाँ पे वो 2% लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और फिर एंटर करके मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमने एक सेल ऑर्डर बना लिया। अगर आप इसको अगर इसका प्रिंट अगर आप देखना चाहें तो आपने पेज अप का बटन दबाना है। तो अगर आप पेज अप का बटन दबाएंगे तो ये आप अपने जो है सेल ऑर्डर वाले पेज पे आ गए, और फिर यहाँ पे आपको ऑल्ट पी का बटन दबाना है, एंटर प्रेस करना है, और जूम करके देखने के लिए ऑल्ट प्लस जेड का बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका एक सेल ऑर्डर तैयार हो चुका है दोस्तों। ओके, सेल ऑर्डर बनने के बाद अब आपने क्या करना है, माल को डिस्पैच करना है, मतलब डिलीवर करना है। तो उसके लिए हम डिलीवरी नोट बनाएंगे। तो डिलीवरी नोट बनाने के लिए दोस्तों आपको ऑल्ट के साथ F8 का बटन दबाना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ F8 का बटन दबा दिया, तो आप देख सकते हो ऊपर आपका डिलीवरी नोट आ गया। और किस दिन डिलीवर कर रहे हैं आप, वो आप डेट डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 2/6/2020 को डिलीवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने F2 का बटन प्रेस किया, 2/6/2020 कर दिया। ओके, रेफरेंस नंबर में दोस्तों आपको चालान नंबर डालना है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो दोस्तों, रेफरेंस नंबर, चालान नंबर, ट्रैकिंग नंबर तीनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे जो आपको चालान नंबर दिया CHMD11, तो वो आप डाल दीजिए CH/M/D/11। ओके दोस्तों। ओके, उसके बाद पार्टी नेम जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आप हनुमान स्टोर ले लीजिए, यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़े। और ऑर्डर नंबर में आपको ये ऑर्डर नंबर लेना है।
क्योंकि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम जो है माल डिलीवर कर रहे हैं। एंटर करके आगे बढ़े, एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे लोकल सेल ही रहेगा। और यहाँ पे जो है ट्रैकिंग नंबर में मैंने बोला था दोस्तों, रेफरेंस नंबर, ट्रैकिंग नंबर, चालान नंबर सब एक ही चीज होता है, तो यहाँ पे वो चालान नंबर ले लीजिए। ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर आ जाएगा। और पूरा का पूरा आप माल डिलीवर कर रहे हैं तो क्वांटिटी रहने दीजिए और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो है 20 पीस टीवी ट्रॉली हनुमान स्टोर को डिलीवर कर दिए। डिलीवर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो है हनुमान स्टोर हमें 5 पीस वापस कर रहा है, क्योंकि ये डिफेक्टिव निकल गए थे। तो उसके लिए अब हमें रिजेक्शन इन बनाना होगा। तो इसके लिए इसका जो शॉर्टकट किया है वो कंट्रोल प्लस F6 है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ F6 का बटन दबा दिया। ओके, अब किस दिन जो है ये रिजेक्ट हो रहा है, हमारा 2/7/2020 को हो रहा है। तो आप डेट डाल दीजिए, F2 का बटन प्रेस कीजिए। 2/7/2020 को जो है हनुमान स्टोर ने हमें टीवी ट्रॉली रिटर्न किया है। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट में पार्टी का नेम आ जाएगा, हनुमान स्टोर, यहाँ पे भी वही रहेगा। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा उसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। नेम ऑफ आइटम टीवी ट्रॉली। और ट्रैकिंग नंबर में मैंने बोला था चालान नंबर लेना है। ट्रैकिंग नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर, दोस्तों तीनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पे कितना पीस जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है हनुमान स्टोर, तो यहाँ पे वो हमें 5 पीस जो है टीवी ट्रॉली रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, बाकी रेट डिस्काउंट सब वही रहेगा। और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है दोस्तों। अब आपने यहाँ पे एक बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए आपको F8 का बटन प्रेस करना है और किस डेट को आप बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2/7/2020 को बिल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने F2 का बटन प्रेस करके 2/7/2020 मतलब डेट चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जुलाई आगे लिखा हुआ। रेफरेंस नंबर में दोस्तों आपको बिल नंबर डालना है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है हनु 1201, हनु/12/01। पार्टी नेम जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से हनुमान स्टोर को ले लीजिए। एंटर करके आगे बढ़े। और डिलीवरी नंबर में दोस्तों ये डिलीवरी नंबर आएगा। एंटर करके आगे बढ़े। डिलीवरी नंबर लेते ही दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपने आप ही आ गया। ओके, एंटर करके आगे बढ़े, एंटर करके आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि भाई अब आपको यहाँ पे 15 पीस का बिल बनाना है, क्योंकि 20 का ऑर्डर दिया था और 5 जो है रिटर्न हो गए, तो अब हमें यहाँ पे 15 का बिल बनाना है। ओके, तो एंटर करके आगे बढ़े। और अब यहाँ पे क्या किया, आप लोकल सेल कर रहे हैं तो आपके 2 टैक्स लगेंगे। आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट के नीचे आना है, जो 17,640 है, आपने एंटर करके जो है इसके नीचे आना है। और ओल्ड सी करके बनाएंगे आउटपुट। दो, अगर लोकल है तो 2 टैक्स लगते हैं, SGST और CGST के नाम से। @12 का आधा 6%। सारे टैक्स आपके जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। पूछ रहा है कौन सा टैक्स है, तो GST ले लीजिए। GST में कौन सा है, तो C मतलब सेंट्रल टैक्स है। कितना, 6%। ओके, उसके बाद इसके नीचे ओल्ड सी करके आउटपुट SGST @6%, सारे टैक्स हमारे। ओके, ये SGST हमारा बन गया था। SGST स्टेट मतलब हो जाएगा स्टेट टैक्स। ओके, और यहाँ पे फिर ओल्ड सी करके बनाएंगे आप आउटपुट CGST @6%, सारा टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST C मतलब सेंट्रल 6%। ओके, तो हमने टैक्स लगा के बिल बना लिया। अब बिल बनने के बाद अब हनुमान स्टोर फिर से हमें जो है यहाँ पे 3 पीस हमें रिटर्न कर रहा है, क्योंकि डिफेक्टिव निकल गए थे। तो अब माल बनने के बाद अगर कोई माल डिफेक्टिव निकल जाता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F8 का बटन प्रेस करना, मतलब क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री होगा। तो ये मैंने कंट्रोल के साथ F8 का बटन प्रेस कर दिया। तो ये आपको ऊपर क्रेडिट नोट आ गया। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, मतलब जिस जो आपने सेल में जो इनवॉइस नंबर डाला था वही इनवॉइस नंबर आपको इसमें डालना है, हनु 1201। तो ये मैंने डाल दिया, हनु/12/01। अच्छा दोस्तों, पहले आप ये डेट डाल दीजिए, पहले आप डेट डाल दीजिए किस डेट को यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। 1/7/2020 को हो रहा है। तो ये मैंने F2 का बटन प्रेस किया, 1/7/2020। ओके, इनवॉइस नंबर में डाल दीजिए हनु/12/01। ओके, पार्टी नेम में हनुमान स्टोर, मतलब ये हमें जो हमें रिटर्न कर रहा है। और एंटर करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर में दोस्तों आप ऑर्डर नंबर ले लीजिए। ओके, एंटर करके आगे बढ़िए, एंटर करके आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पे जो है कितने पीस यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हनुमान स्टोर हमें फिर से जो है 3 पीस हमें रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे 3 टाइप कर दीजिए।
और जब आपने टैक्स लगा के माल बेचा था तो आप टैक्स लगा के ही वापस लेंगे, तो वापस आप यहाँ पे 2 टैक्स लगा दीजिए, CGST और SGST। ओके दोस्तों, अब एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, लोकेशन में जाना है और यहाँ पे 4 बार आपको एंटर प्रेस करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये मैं एस्केप की से बाहर आ गया, मैं यहाँ पे डिस्प्ले में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गया, उसके बाद मैं यहाँ लोकेशन में गया और यहाँ पे मैंने गुरुग्राम पे 4 बार एंटर प्रेस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने टोटल 15 पीस सेल किए थे, बट यहाँ पे 3 जो है वो रिटर्न हो चुके हैं, मतलब डिफेक्टिव थे वो रिटर्न हो चुके हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव में दिखा रहा है। मतलब ये आपको जो है अभी डिलीवर करने हैं आपको ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।